Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप लोगों को याद होगा हमारी एयरफोर्स एयरमैन की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम बहुत सारे पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में भी हम इसी के कुछ अहम तरीन सवालात देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन जड़ से ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि हमारे पास इंग्लिश का क्वेश्चन है, ग्रामर में से आया। तो पहला जो है ये है, इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल डैश द वर्ल्ड, यानी कि इंग्लिश बोली जाती है पूरी दुनिया में। तो इसके अंदर करेक्ट प्रपोजिशन पुट करना है हमें। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों देख लेते हैं। वैसे सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी देखते हैं। ए पर है ओवर, बी पर है अराउंड और सी पर है अक्रॉस, डी पर है थ्रू। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ओवर, बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि आंसर बन जाएगा फाइनली हमारा। इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, माई मदर डज ऑल द डैश, मेरी मम्मी सारा कुछ करती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों देख लेते हैं। ए पर है कुकिंग, बी पर है क्लीनिंग, सी पर है गार्डनिंग और डी पर है लॉन्ड्री। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसमें क्लीनिंग है। अच्छा, कुकिंग भी कर सकती हैं, कुकिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि काम है ना, कुछ भी काम हो सकता है। तो ए वाला भी सही हो सकता है, बी वाला क्लीनिंग भी सही हो सकता है, गार्डनिंग भी सही हो सकता है और लॉन्ड्री भी सही हो सकता है। तो इसके अंदर वैसे जो मैंने एमसीक्यू देखा तो उसके अंदर क्लीनिंग था, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि बिल्कुल सही हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कोई एक ठीक है, इसमें चारों के चारों ठीक हैं। लेकिन जो हमारे पास जो पीएफ में आया हुआ था ना, ये पास्ट पेपर्स के, तो उसके अंदर सिर्फ क्लीनिंग का ऑप्शन था, बाकी ये तीन ऑप्शंस नहीं थे। तो वहाँ पर क्लीनिंग ही करेक्ट हो रहा था, तो इसलिए क्लीनिंग होगा, वैसे ही चारों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, ही हैज़ डैश वर्किंग सिंस 2 ईयर्स, यानी कि वो वर्क कर रहा है 2 साल से। इसके अंदर ही हैज़ के साथ करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है हैज़, लेकिन हैज़ के साथ करेक्ट पूरा हेल्पिंग वर्ब को हमें कंप्लीट करना है। तो हमें ये बताना है हैज़ के साथ बीन लगेगा, हैज़ के साथ बीइंग लगेगा, हैज़ के साथ बी लगेगा या हैज़ के साथ बीइंग बीन लगेगा। तो जो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा बीन, ए वाला, यानी कि ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2 ईयर्स, वो काम कर रहा है 2 साल से, 2 साल से काम कर रहा है सिंस 2 ईयर्स। तो बीन आएगा इसके अंदर जो करेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। अच्छा, साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों देखेंगे। ए पर है ट्रांसवर्स वेव्स, बी पर है मैकेनिकल वेव्स, सी पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और डी पर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो पहले वेव्स हम समझते हैं। वेव्स बोलते हैं लहरों को, जो लहरें होती हैं ना, जैसे आपने समंदर की लहरें देखी है ना, पानी की लहरें आ रही होती हैं, उनको वेव्स बोलते हैं। जो एक बार ऊपर जा रही होती हैं फिर नीचे जा रही होती हैं, सबको पता ही होगा नॉर्मली। तो साउंड में जो आवाज़ होती है ना, साउंड, उसके अंदर भी जो है ना वेव्स ही होती हैं। साउंड भी वेव्स में ही ट्रैवल करता है इधर उधर, वेव्स के ज़रिए से। वो हमें नज़र नहीं आती, पानी की लहरें, वाटर की लहरें हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन साउंड की वेव्स हमें नज़र नहीं आती, लेकिन आती वो वेव्स में ही है साउंड। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि साउंड वेव्स वेव्स की कौन सी टाइप में शुमार होता है। तो जो साउंड वेव्स की जो टाइप्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं साउंड की जिसमें जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, यानी कि साउंड के जो पार्टिकल्स हैं वो बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं। मतलब साउंड जो है, एक फॉर एग्जांपल एक बेल है हमारे पास, उसकी जब बेल रिंग होती है, रिंग करता है, तो जो अराउंड जो उसके एयर के अंदर जो हवा में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो पहले एक आवाज़ निकलती है, पार्टिकल के अंदर घुसती है, फिर वो जो पार्टिकल है वो ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ी सी देर बजेगा, फिर वो अगले पार्टिकल में जो है ट्रांसफ़र कर देता है अपनी आवाज़ कि भाई अब तुम बजो, मेरे अंदर ख़त्म हो गई। तो वो इस तरह ट्रांसफ़र होती रहती हैं, पहले आती है फिर दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर दूसरे के पास, और इसी तरह चलती रहती हैं जब तक हमारी बेल बजती रहती है। तो ऐसे जो बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे पीछे जो ट्रांसफ़र होती रहे उससे लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो वेव्स बैक एंड फोर्थ मोशन करे उससे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते रहते हैं। तो साउंड वेव्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जो भी मैंने बेल की एग्जांपल दी वो बैक एंड फोर्थ जो है साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। अच्छा, जो साउंड का जो लाउडनेस है, यानी कि साउंड का जो तेज़ जो आवाज़ होती है वो किस चीज़
से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ऐसी क्या चीज़ होती है जिसको हम बढ़ाएं तो साउंड की आवाज़ भी बढ़ जाएगी। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों देख लेते हैं। ए पर है फ्रीक्वेंसी, बी पर है वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, सी पर है एम्पलीट्यूड और डी पर है टाइम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो एम्पलीट्यूड है। अब एम्पलीट्यूड थोड़ा समझना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है। वही मैं वाटर की एग्जांपल लूँगा क्योंकि साउंड वेव्स तो हमें नज़र नहीं आती ना, तो इसलिए वो फजूल है समझाना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वाटर की वेव्स हमें नज़र आ रही होती हैं, तो वाटर की वेव्स में हमारे पास क्या सिस्टम होता है कि जब पानी की लहर आपने समंदर में देखा होगा ना, जब आ रही होती है तो एक बार यूँ ऊपर आती है, फिर नीचे चली जाती है, फिर ऊपर होती है, फिर नीचे चली जाती है, फिर ऊपर होती है, फिर नीचे चली जाती है, इसी तरह लहर चलती रहती है। तो ये जो ऊपर और नीचे हो रही होती है ना, ये उसकी क्या होती है, एम्पलीट्यूड होते हैं। इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ऊपर नीचे होने को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अब साउंड की जो आवाज़ तेज़ होती है वो किसकी वजह से, एम्पलीट्यूड की वजह से तेज़ होती है। यानी कि अगर हम जो साउंड की जो लहरें हैं, साउंड वेव्स की जो लहरें हैं, उनको लहरों को अगर हम तेज़ तेज़ ऊपर नीचे करवाएंगे तो आवाज़ ज़्यादा तेज़ बढ़ती जाएगी। अगर वो आराम आराम से जो है ऊपर नीचे होंगी तो साउंड कम होता रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पानी की लहरें। जैसे समंदर में आपने देखा होगा जब पानी की लहरें आ रही होती हैं तो जब पीछे से कोई बहुत बड़ी लहर आती है तो वो जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होके आगे आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तेज़ तेज़ एम्पलीट्यूड उनका जल्दी बढ़ रहा होता है तो उसकी स्पीड भी बढ़ रही होती है ना। और जब आराम आराम से लहरें ऊपर नीचे हो रही होती हैं, एम्पलीट्यूड थोड़ा होता है, तो उसकी पानी की आने की, हमारी तरफ आने की स्पीड भी कम होती है। इसी तरह साउंड में अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। वैसे फ़िज़िक्स जो है मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है। मैं जब पढ़ता भी था तो मुझे जो है फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेता हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोगों को समझा सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको फ़िज़िक्स ज़्यादा अच्छी समझ आती है केमिस्ट्री। मुझे तो केमिस्ट्री समझ आती थी, हालांकि वो मुश्किल होती है। और कॉलेज स्कूल टाइम पे मुझे फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल लगती थी, पता नहीं क्यों। आप लोग भी बताइएगा क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता था। मुझे जानना है कि भाई मुझे क्यों मुश्किल लगती है फ़िज़िक्स, हालांकि सबको आसान लगती है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ लेंस दैट इज थिन इन द सेंटर एंड थिक एट द एजेस इज कॉल्ड डैश। अच्छा, वो जो लेंस की दो टाइप्स होते हैं, एक कॉनकेव लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है कि वो लेंस जो बीच में से थिन हो और एजेस यानी कि किनारों पे से थिक हो। बीच में से थिन मतलब बीच में से पतला हो और उसके किनारों पर से वो मोटा हो, तो उस लेंस को हम क्या बोलते हैं, वो लेंस की कौन सी टाइप का होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऐसा लेंस होता है जो कि बीच में से पतला होता है और उसकी जो किनारे होते हैं यानी कि जो उसका बॉर्डर या एजेस होती हैं वो मोटी होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, कॉनकेव लेंस कहलाता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके अंदर बीच में से मोटा होता है और साइडों से थिन होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है कॉनकेव लेंस वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सब्सटेंसेज विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ईजिली आर कॉल्ड डैश। यानी कि वो सब्सटेंस, वो चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से नहीं कंडक्ट करती, यानी कि अगर जैसे लकड़ी है उसके अंदर अगर हम करंट पास करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो बिल्कुल भी नहीं होगी। लकड़ी पे कहाँ करंट पास हो सकता है, प्लास्टिक पे कहाँ करंट पास हो सकता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा बेस्ट है। ए पर है गुड कंडक्टर्स, बी पर है इंसुलेटर्स, सी पर है बैड कंडक्टर्स और डी पर है सेमी कंडक्टर्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, बैड कंडक्टर्स। वो ऐसी चीज़ें जो अच्छे से, यानी कि ये नहीं बोला गया यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं करती, यहाँ पे बोला है अच्छे से वो नहीं कर पाती कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या कहलाती हैं, वो बैड कंडक्टर्स कहलाती हैं। इंसुलेटर तो बिल्कुल ही नहीं करते ना, जो बैड कंडक्टर्स थे वो जो हैं बिल्कुल सही से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 2 पाई इज इक्वल्स टू डैश। यानी कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत हो गई फिजिक्स, कब से फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हैं, अब मैथ भी देख लेते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन है 2 पाई किसके बराबर होता है। अच्छा, पहले हमें पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर 2 पाई का पता करना है तो पाई जो होता है ना, एक पाई ये 180 के बराबर होता है, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है पाई। अब 2 पाई यानी कि 2 पाई किसके बराबर होंगे, 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 360। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ ट्राइंगल विद वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज कॉल्ड डैश। अच्छा, वो ट्राइंगल बोलते हैं तीन कोनों वाले उसको शेप को, तीन कोनों वाली शेप को ट्राइंगल बोला जाता है। तो ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसको क्या बोलेंगे? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल करेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल होता है जिसके अंदर दो एंगल मिलके 90 डिग्री बना रहे हो, यानी कि एक 30 का एक 60 का, 60 प्लस 30 90 हो गया, या एक 40 का और एक 50 का, 50 प्लस 40 90 हो गया। इस तरह कोई भी दो एंगल जो मिलकर 90 डिग्री बना रहे हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो जिस ट्राइंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो उसे राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 10, सिनोनियम ऑफ इमेंस इज डैश। अच्छा, इमेंस एक वर्ड है जिसका सिनोनियम बताना है, यानी कि सेम मीनिंग वाला न्यू वर्ड बताना है। तो इमेंस का मतलब पहले समझना पड़ेगा। इमेंस का मतलब होता है बड़ा, किसी भी बड़ी चीज़ को हम इमेंस बोल सकते हैं। जैसे एक हाथी होता है उसको हम इमेंस बोल सकते हैं, एन इमेंस एलिफेंट, ठीक है। तो इसी तरह बड़ी चीज़ को हम इमेंस बोलते हैं। तो चार ऑप्शन है, चारों में से देख लेते हैं करेक्ट सिनोनिम कौन सा है। ए पर स्मॉल, स्मॉल तो छोटे को बोलते हैं, टाइनी भी छोटे को बोलते हैं और मॉडरेट भी नॉर्मल साइज़ को बोलते हैं। तो जो बी ह्यूज है ना, ह्यूज बिल्कुल इसका करेक्ट सिनोनियम बन रहा है। ह्यूज, ह्यूज भी किसी बहुत बड़ी चीज़ को बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।